आप सभी को जय मसीह की। आपने कभी सोचा है, एक बदनाम विधवा स्त्री जिसे समाज ने ठुकरा दिया, वो कैसे यीशु मसीह के वंश की माँ बन गई? हाँ, हम बात कर रहे हैं तामार की, एक ऐसी स्त्री जिसकी कहानी बाइबल में छुपी है, लेकिन उसके बिना उद्धार की कहानी अधूरी है। तामार कोई आम महिला नहीं थी। उसका जीवन दुख, धोखे और अकेलेपन से भरा था, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। आज हम आपको उस रहस्य में ले चलेंगे जहाँ पाप और न्याय, आशा और उद्धार का मिलन होता है। क्या तामार ने गलत किया या उसका मार्ग परमेश्वर ने ही तय किया था? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह कहानी आपके विश्वास की नींव हिला सकती है और आपको दिखा सकती है कि कैसे परमेश्वर टूटे हुए लोगों को भी अपने महिमामय उद्देश्यों के लिए चुनता है। उत्पत्ति 38 का 1। उस समय यहूदा अपने भाइयों को छोड़कर अद्दुल्लामी नामक हीरा नामक व्यक्ति के पास गया। यहूदा, जो याकूब का बेटा था, अपने भाइयों से अलग होकर एक कनानी मित्र हीरा के पास चला गया। यह परिवर्तन उसके आत्मिक गिरावट का आरंभ था। उत्पत्ति 38 का 2। वहाँ उसने एक कनानी पुरुष सोआ की बेटी को देखा और उससे विवाह किया। यहूदा ने एक विदेशी स्त्री से विवाह किया जो यहूदी परंपरा के विरुद्ध था। यह निर्णय भविष्य में बहुत सी कठिनाइयों का कारण बना। उत्पत्ति 38 का 3 से 5 तक। उसने 3 पुत्रों को जन्म दिया, एर, ओनान और शेला। यहूदा के 3 पुत्र हुए जो बाद में इस कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्पत्ति 38 का 6। यहूदा ने अपने पहले पुत्र एर के लिए तामार नाम की स्त्री से विवाह करवाया। तामार पहली बार यहूदा के परिवार में बहू बनकर आई। वह परमेश्वर की योजना में एक प्रमुख पात्र थी। उत्पत्ति 38 का 7। लेकिन यहूदा का पुत्र एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे मार डाला। तामार विधवा बन गई। यह दिखाता है कि परमेश्वर दुष्टता को सहन नहीं करता। उत्पत्ति 38 का 8। यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी विधवा भाभी से विवाह कर अपने मरे हुए भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। यह व्यवस्था लेवी रेट विवाह कहलाती थी, ताकि मृत भाई का नाम बना रहे। उत्पत्ति 38 का 9 से 10 तक। ओनान जानता था कि संतान उसकी नहीं होगी, इसीलिए वह तामार से संबंध रखते समय बीज गिरा देता था। यह परमेश्वर को बुरा लगा और उसने ओनान को भी मार डाला। ओनान ने स्वार्थ से काम किया, परमेश्वर ने न्याय किया। तामार फिर से विधवा हो गई। उत्पत्ति 38 का 11। यहूदा ने तामार से कहा, मेरे तीसरे पुत्र शेला के बड़े होने तक अपने पिता के घर में विधवा बनी रहो। यहूदा ने वादा किया, लेकिन उसका इरादा तामार को धोखा देने का था।
उत्पत्ति 38 का 12 से 14 तक। शेला बड़ा हो गया, लेकिन यहूदा ने उसे तामार से विवाह नहीं करवाया। तामार ने यह जाना और एक योजना बनाई। तामार को धोखा दिया गया, लेकिन वह चुप नहीं रही। उसने बुद्धिमानी से कदम उठाया। उत्पत्ति 38 का 15 से 16 तक। यहूदा ने तामार को वेश्या समझा और उसके साथ संबंध बनाए। यहूदा ने पाप किया और अपनी ही बहू को नहीं पहचाना, पर परमेश्वर इस घटना को न्याय के लिए उपयोग करता है। उत्पत्ति 38 का 17 से 19 तक। यहूदा ने तामार को अपनी मोहर, कमरबंद और लाठी दे दी, जो उसकी पहचान थे। ये वस्तुएं भविष्य में यहूदा को उसके पाप की पहचान दिलाने के लिए प्रमाण बनेंगी। उत्पत्ति 38 का 20 से 23 तक। जब यहूदा ने अपने दोस्त को भेजा तो वह तामार को नहीं पा सका। तामार ने वह वस्तुएं अपने पास रखी। वह न्याय के लिए चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थी। उत्पत्ति 38 का 24। 3 महीने बाद यहूदा को बताया गया कि तामार गर्भवती है। यहूदा क्रोधित हुआ और कहा, उसे जला दो। उसने खुद के पाप को नहीं देखा। उत्पत्ति 38 का 25 से 26 तक। तामार ने यहूदा की वस्तुएं भेजी और कहा, जिसका यह है मैं उसी से गर्भवती हूँ। यहूदा शर्मिंदा हुआ और स्वीकार किया, वह मुझसे अधिक धर्मी है। तामार ने न्याय से छल नहीं, बुद्धि से विजय पाई। उत्पत्ति 38 का 27 से 30 तक। तामार ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। पहले का नाम पेरेस और दूसरे का जेरह रखा गया। पेरेस का नाम मसीह की वंशावली में दर्ज है। मत्ती 1 का 3। यह साबित करता है कि तामार का कार्य परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। जिस तामार को समाज ने ठुकराया, जिसे विधवा बनाकर अकेला छोड़ दिया गया, उसी तामार को परमेश्वर ने अपने महान उद्देश्य के लिए चुन लिया। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह मसीह के वंश की कड़ी बनी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब इंसान आपको छोड़ देता है, जब जीवन अन्याय से भर जाता है, तब भी परमेश्वर का प्लान आपके लिए चलता रहता है। तामार की कहानी ये बताती है कि परमेश्वर उन टूटे हुए लोगों को भी इतिहास की महान कहानी में जगह देता है, जो दुनिया के लिए मूल्यहीन हो सकते हैं। क्या आप टूटे हैं? क्या आपको समाज ने छोड़ दिया है? याद रखिए, हो सकता है आप ही मसीह के वंश की अगली गवाही हो। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं भी तामार की तरह परमेश्वर की योजना में शामिल होना चाहती हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी बाइबल की गहराई से भरी कहानियाँ आपको हर हफ्ते यहाँ मिलेंगी। याद रखो, जो दुनिया के लिए छोड़ा गया वह परमेश्वर के लिए चुना गया होता है। आप सभी को जय मसीह की।